हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिजीज की, और हमारे नेक्स्ट डिजीज का नाम है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर्स। ठीक है, तो यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर होता क्या है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के अंदर देखेंगे कि यूरेथ्रल जो स्ट्रिक्चर्स है इज ए नैरोइंग ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द यूरेथ्रा एज ए रिजल्ट ऑफ स्कार टिश्यूज एंड द कंट्रैक्शंस। तो उन्होंने बताया कि यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर्स जो है वो बोला जाता है जो हमारी यूरेथ्रा होती है, जब उसके अंदर किसी प्रकार का सिकुड़न हो जाए, किसी प्रकार का कंट्रैक्शन हो जाए, या फिर वो क्या हो जाए, नैरो हो जाए। ठीक है, और ल्यूमन जो है यूरेथ्रा के जो ल्यूमन वाला पार्ट होता है वो जो बिल्कुल ही नैरो हो जाता है, तो रिजल्ट क्या होता है, उसमें स्कार होना स्टार्ट हो जाते हैं, टिश्यू और कंट्रैक्शन जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसको बोला जाता है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर्स। तो इसमें हमारा नॉर्मल ग्रोइंग दे रखा है और यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर दे रखा है। तो ये हमारा नॉर्मल ग्रोइंग का मतलब है कि जो यूरेथ्रा ये बिल्कुल नॉर्मल है हमारी, यहाँ से भी और नीचे से भी। ठीक है, तो ये हमारी यूरेथ्रा जिसमें से यूरिन पास आउट किया जाता है मैन के अंदर। ठीक है, तो ये है हमारी ये यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स कंडीशन वाली पोजीशन है हमारी ऑर्गन्स की। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ से भी बिल्कुल ठीक है हमारी यूरेथ्रा, यहाँ से भी ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये देख सकते हैं आप किस तरीके से नैरो हो गया, यहाँ के टिश्यूज में स्कार भी हो गया है और बिल्कुल ही नैरो हो गया, यानी कि सिकुड़ गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है यहाँ से। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है ये यूरेथ्रा के स्ट्रक्चर्स कंडीशन बोली जाती है, और इसकी वजह से हमारा जो फ्लो होता है यूरिन का वो रुक जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन थी ये। तो अब इसमें हम कोर्स देखेंगे कि भी कारण क्या रहता है इसका। तो सबसे मेन कारण जब हम इसके अंदर देखते हैं तो सबसे पहले होता है इसमें कारण यूटीआई, अगर इन्फेक्शन है किसी भी तरीके का यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर, और सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर इन्फेक्टिव है उसकी वजह से कोई दिक्कत आ रही है, अगर इसमें अनट्रीटेड गायनोरिया है, ठीक है, जिसका इलाज नहीं हुआ, गायनोरिया जो इन्फेक्शन है उसका इलाज जो नहीं हुआ है, यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्र के अंदर किसी प्रकार की सूजन है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की या कैथेटर वजह से किसी भी प्रकार की कुछ दिक्कत हुई है, ठीक है, उपकरण की वजह से। तो ये सारे के सारे इसके कारण रहते हैं। अब इसमें आ जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमने क्या क्या देखना है, इसमें यूरिन पास आउट करते टाइम पेन होता है, यानी कि पेनफुल यूरिनेशन होता है, डिस्क्रीज यूरिन आउटपुट, तो यूरिन का जो आउटपुट होता है वो भी बहुत कम हो जाता है, और यूरिन के अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, और मैन के अंदर यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि जो ट्रैक होता है जहाँ से यूरिन पास आउट होता है वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है, स्लो हो जाता है, यूरिन का स्ट्रीम जो स्लो हो जाता है, बहुत ही धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो यूरिन स्ट्रीम है वो बिल्कुल जैसे स्प्रे में छिड़ जाता है, जैसे एक लंबी धार होती है या फिर एक छिड़काव टाइप होता है, तो उस तरीके से यूरिन पास आउट होना स्टार्ट हो जाता है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगी मैन के अंदर, यानी कि आदमी या पुरुष के अंदर बांझपन हो सकता है या हो जाएगा। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के दौरान हमने ये चीजें सारी की सारी देखनी है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर हम क्या देखेंगे, पेशेंट रिपोर्ट दैट द forces and volume of urinary stream and the diminished and the symptom of urinary infection। तो इन्होंने कहा है कि अगर पेशेंट जो है वो रिपोर्ट करता है कि जो यूरिन पास आउट करता है तो उसमें फोर्स लगाना पड़ता है, या यूरिन की वैल्यू जो है बहुत कम है, वॉल्यूम यानी कि बहुत कम मात्रा में यूरिन पास आउट हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, तो अगर पेशेंट इस तरीके की शिकायत भी कर रहा है और यूरिन के अंदर इस तरीके के सिम्टम भी देखे जा रहे हैं इन्फेक्शन के, ठीक है, तो उसमें हमारा डायग्नोस्टिक वॉल्यूशन के अंदर फिर क्या चीजें होंगी, मैनेजमेंट आ जाएगी हमारी। मैनेजमेंट में क्या होगा, इसमें हमारा ग्रेजुअल डायलेशन ऑफ द नैरोइड एरिया विद द मेटल साउंड ऑफ द वोगल्स और सर्जरी और इंटरनल जो होती है हमारी नैरोथ्रोटॉमी। तो अब इसके अंदर जो मैनेजमेंट करते हैं तो इसमें हमारा क्या होता है, जो भी हमारी जो मेटल साउंड के और वोगल्स के द्वारा क्या किया जाता है, जो भी हमारी नैरो जो होती है कैथेटर, यानी कि जो नली होती है जो वो नैरो होती है, तो उसको क्या किया जाता है, उसकी सर्जरी की जाती है, यानी कि उसकी इंटरनल यूरोटॉमी की जाती है। ठीक है, तो उसकी सर्जरी की जाती है काट करके, या फिर उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो खत्म कर दिया जाता है और नली को डायलेट कर दिया जाता है, यानी कि उसका डायलेशन कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है, जो उसके अंदर रुकावट है उसको अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आती है हमारी मैनेजमेंट के अंदर। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या आएगी, यूरेथ्रोप्लास्टी आएगी, मे बी द नेसेसरी फॉर सीवियर केस। तो यूरेथ्रोप्लास्टी जो है वो नेसेसरी हो जाती है जब बहुत ज्यादा सीरियस केस होता है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है यूरोप्लास्टी। तो ये भी एक सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर ही आती है, ऑपरेशन के अंदर ही ये आती है। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है, जो ये हमारी डिजीज है, ये यहीं पर खत्म होती है। तो मिलते हैं नई डिजीज में और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।